किसी भी औरत पर सोच समझ के इल्ज़ाम लगाएं। एक घर के मोबाइल नंबर पर रॉन्ग नंबर से कॉल आई। घर की एक औरत ने कॉल रिसीव की तो सामने से किसी अनजान शख्स की आवाज़ सुनकर उसने कहा सॉरी रॉन्ग नंबर और कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। उधर कॉल करने वाले ने जब आवाज़ सुनी तो वो समझ गया कि ये नंबर किसी लड़की का है। अब तो कॉल करने वाला लगातार रीडायल करता रहता पर वो औरत कॉल रिसीव ना करती। फिर मैसेज का सिलसिला शुरू हो गया, जानू बात करो ना, मोबाइल क्यों रिसीव नहीं करती, एक बार बात कर लो यार। उस औरत की सास बहुत मक्कार और झगड़ालू थी। इस वाक़ये के अगले दिन जब मोबाइल की रिंगटोन बजी तो सास ने रिसीव कर लिया। सामने से उस लड़के की आवाज़ सुनकर वो शॉक्ड रह गई। लड़का बार बार कहता रहा कि जानू मुझसे बात क्यों नहीं कर रही, मेरी बात तो सुनो प्लीज़, तुम्हारी आवाज़ ने मुझे पागल कर दिया है, वगैरह वगैरह। सास ने खामोशी से सुनकर मोबाइल बंद कर दिया। जब रात को उसका बेटा घर आया तो उसे अकेले में बुलाकर बहू पर बदचलनी और अनजान लड़के से फ़ोन पर बात करने का इल्ज़ाम लगाया। पति ने तुरंत बीवी को बुलाकर बुरी तरह मारना शुरू कर दिया। जब वो उसे बुरी तरह पीट चुका तो माँ ने मोबाइल उसके हाथ में दिया और कहा कि इसी में नंबर है तुम्हारी बीवी के यार का। पति ने कॉल डिटेल्स चेक की, फिर एक एक करके सारे अनरीड मैसेज पढ़े तो वो गुस्से में बौखला गया। उसने तुरंत बीवी को रस्सी से बांधा और फिर से बेतहाशा पीटने लगा। और उधर माँ ने लड़की के भाई को फ़ोन किया और कहा कि हमने तुम्हारी बहन को अपने यार से मोबाइल पर बात करते और मैसेज करते हुए पकड़ लिया, जिसने तुम्हारी इज्जत की धज्जियाँ बिखेर दी। खबर सुनकर तुरंत उस लड़की का भाई और उसकी माँ भी वहाँ पहुँच गए। पति और सास ने इल्ज़ाम लगाए और ताने मारे तो लड़की के भाई ने भी उसे बालों से पकड़कर खूब पीटा। लड़की कस्में खाती रही, झूठे इल्ज़ाम के लिए चीखती चिल्लाती रही, अपनी सफाई देती रही। जाहिल और शैतान सास और पति के आगे बेबस रही। लड़की की माँ ने अपनी बेटी से कहा कि भारतीय होकर गीता पर हाथ रखकर कसम खाओ तो उसने नहाकर फौरन सबके सामने गीता पर हाथ रखकर कसम भी खाई। मगर शैतान सास ने इसे भी नकार दिया और कहा कि जो अपने पति से गद्दारी कर सकती है तो उसके लिए गीता की कसम भी कोई मुश्किल काम नहीं है। इसके साथ पति ने वो सारे मैसेजेस उसके भाई को दिखाए जो लड़के ने लड़की को करने के लिए किए हैं। सास ने मक्कार और चालाक कहकर आग पर घी डाल दिया। लड़की के भाई को गुस्सा आया और उसका पारा 7वें आसमान पर जा पहुंचा। उसने तुरंत पिस्तौल निकाली और लड़की के सर में 4 गोलियां दाग दी और इस तरह एक रॉन्ग नंबर ने एक खानदान उजाड़ दिया, 3 बच्चों को अनाथ कर दिया। जब लड़की के दूसरे भाई को खबर हुई तो उसने अपने भाई, भाभी और बहन के शौहर और सास के साथ उस अनजान नंबर पर एफआईआर दर्ज की। पुलिस साइबर ने जब मोबाइल की जांच की तो मालूम हुआ कि लड़की ने सिर्फ एक बार उस रॉन्ग नंबर को रिसीव किया था। इसके बाद उस नंबर से वो कॉल और मैसेजेस के जरिए लड़की को फंसाने के चक्कर में लगा रहा। सारी बातें साफ होने के बाद जब दूसरे भाई को खबर हुई जिसने बहन को गोली मारी थी तो उसने उसी वक्त जेल में खुदकुशी कर ली और रॉन्ग नंबर मिलाने वाले लड़के को पुलिस ने पकड़कर हवालात में डाल दिया। और इस तरह एक रॉन्ग नंबर ने सिर्फ 3 दिनों में एक औरत को उसके 3 बच्चों से पूरी ज़िंदगी के लिए दूर कर दिया और अगले 13 दिनों के अंदर 3 बच्चे अनाथ और 2 खानदान तबाह और बर्बाद हो गए। जरा सोचिए और बताइए कि कसूरवार कौन है, रॉन्ग नंबर वाला, सास, शक्की पति, गैरतमंद भाई, मोबाइल? आप सब लोग गौर से सोचकर जवाब जरूर दीजिएगा। और वो पति और भाई लोग से सविनय निवेदन है कि जो किसी भी औरत पर इल्ज़ाम लगाने से पहले सच्चाई जान लें तब फैसला करें, क्योंकि पत्नियां और बेटियां ऐसी नहीं होती और वो लोग रॉन्ग नंबर जानकर भी किसी महिला के पास फ़ोन बार बार करते हैं। उन्हें खुद समझना चाहिए कि हमारे घर में भी एक माँ, बहन, बेटी हैं। सबका सम्मान करें।